के तहत सबसे पहले केमिस्ट्री में 12th क्लास के लिए इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए सबसे पहले मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ सॉल्यूशन अर्थात विलयन, जिसके बारे में 11th में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को है। अब उसी को कंटिन्यू हम आगे करेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बताया कि ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये आपके यूनिट 2 है और इसकी जो मार्किंग है चैप्टर की वो 3 नंबर की है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, तो कैसे इसको परिभाषित या कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इसकी सिंपल एक नॉर्मल डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हिंदी में बोले तो समांगी मिश्रण। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components। कंपोनेंट्स का मतलब घटक। मतलब सॉल्यूशन या विलयन क्या है, ये 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बात करें घटक। घटक क्या होते हैं किसी सॉल्यूशन या विलयन के, आप सभी जानते हो। एक घटक होता है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं और एक घटक होता है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट जिसको हिंदी में बोले तो विलेय, विलेय मतलब जिसको घोला जाए, जिसको डिसॉल्व किया जाए। सॉल्वेंट मतलब विलायक, जिसमें विलेय को घोला जाए। और अगर हम किसी सॉल्यूशन में दोनों की अमाउंट की बात करें तो विलेय की मात्रा कम होती है, यानी सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। तो ये तो आपका नॉर्मल से टर्म है, आपको मालूम है। बहरहाल हम लोग अब यहाँ जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले टॉपिक से होगी कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको कंटिन्यू आगे करना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को हिंदी में हम सांद्रता कहते हैं। अब फिर वही कि कंसंट्रेशन या सांद्रता की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। तो सिंपली भाषा में हम कहते हैं कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या ये कहें डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का यह मतलब हुआ कि किसी सॉल्वेंट यानी विलायक या सॉल्यूशन अर्थात विलयन में उपस्थित सॉल्यूट यानी विलेय की निश्चित मात्रा, डेफिनेट अमाउंट का मतलब निश्चित मात्रा। और अब बात करें यानी सिंपल भाषा में क्या हुआ कि किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की निश्चित मात्रा किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब बात यह आई कि हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले जिस कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे उसका नाम है मास परसेंटेज। जिसको मास परसेंटेज का मतलब हिंदी में बोले तो इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। सेम उसी तरीके से एक दूसरी कंसंट्रेशन है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। इसके बाद हम एक और कंसंट्रेशन पढ़ेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो हम पढ़ेंगे
मोलैलिटी, जिसको हिंदी में हम मोललता कहते हैं। सेम इसी तरीके से एक और कंसंट्रेशन पढ़ेंगे हम, मोलैरिटी, जिसको हम मोलरता कहेंगे। इसके बाद एक और पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, जिसको हम मोल अंश कहते हैं। ये सब कंसंट्रेशन पूरे चैप्टर्स में यूज होंगी, इसलिए बारी बारी से हम इनका एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जिस कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो है मास परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले इसको अगर डेफिनेशन वाइज कहें कि मास परसेंटेज क्या है, तो वो कहता है कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट, जैसे कि सॉल्यूट की ग्राम में अमाउंट, मतलब ऐसे कि यदि ऐसे कह दें इसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वो अमाउंट किसमें हो? ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है, यही उसकी कहलाती है मास परसेंटेज। फॉर्मूला वाइज अगर हम कहें कि मास परसेंटेज, अगर मान लीजिए हमको सॉल्यूट की निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल में क्या होगा? तो सबसे ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब विलेय का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में होना चाहिए। और नीचे क्या होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हो गया सॉल्यूट की मास परसेंटेज निकालने। मान लीजिए अगर हमें फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो बस मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या कर देंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। अब जैसे ये चीज भाई आगे पढ़ोगे, कई जगह ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 20% NaCl, और ब्रैकेट में इस तरीके से W/W सॉल्यूशन कहीं लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई NaCl का सॉल्यूशन है जिसपे ये लेबल लगा हुआ है, तो उसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर 100 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। बात समझ में आई? तो ये बात है। और इस कंसंट्रेशन का जो समझने का तरीका है कि कैसे समझोगे कि मास परसेंटेज दे रखा है, तो आपको ब्रैकेट में ये W/W लिखा हुआ मिलेगा। W मतलब एक तरीके से वेट होता है, मास होता है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, इसलिए इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ये फॉर्मूला। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए, पहला इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी वो ये कह रहा है कि 130 ग्राम बेंजीन जो है उसको 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। आपको बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई। तो अब जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई एम सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? एम सॉल्यूट का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय आपको समझ में आ रहा है, जो कम है वो विलेय है, जो ज्यादा है वो विलायक है। तो एम सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? आपको कितना दिया हुआ बेटा? 30 ग्राम। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कहा एम सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का मास आपको सिंपल सा दिया हुआ है 120 ग्राम। ठीक है। मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, तो हमको मालूम होना चाहिए टोटल मास सॉल्यूशन का क्या है। तो हमने इसको लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज दोनों को जोड़ दे तो ये हो गया 150 ग्राम। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है बेटा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, या हम कह लें कि सोल्यूट, एक ही बात है। तो क्या होगा भाई? सीधा सा सिंपल सा सवाल है, मास ऑफ सोल्यूट नीचे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है 30 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन आपको दिया है 150 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 100,
सोल्व कर लेते हैं। 3 से इसको किया, ये 5 बार गया, 5 से गया ये 20 बार, यानी 20%। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मास परसेंटेज कितनी है? 20%। मान लो अगर कोई कह देता है इस क्वेश्चन में कि भाई CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर एक कंपोनेंट का 20% है तो दूसरे का 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज, अगर मैं मान लो कह देता कि हमको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता, तो सीधी सी बात है कि अगर 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है तो क्या होगा? 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा? 80% हो जाएगा। इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है भाई, समझ में? ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ 500 मिलीलीटर ऑफ इस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसका वॉल्यूम यानी आयतन 500 मिलीलीटर है, जिसमें 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को घोला गया। ठीक है भाई, उसके बाद वो कहता है कि इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कितना दिया हुआ है? 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। और अब आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो हमने क्या किया? V मतलब वॉल्यूम, तो शॉर्ट में लिख दिया V सॉल्यूशन, यानी एक तरीके से ये बिलियन का आयतन दिया हुआ, इसको लिख दिया 500 मिलीलीटर। उसके बाद ये ऑक्जेलिक जो एसिड है ये एक तरीके से सॉल्यूट हो गया और उसका आपको मास दिया हुआ है, तो आपने लिखा M सॉल्यूट लिख देते हैं। ठीक है, M सॉल्यूट कितना दिया बेटा? 11 ग्राम दिया हुआ। अब आगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी घनत्व D, और इसको हमने ऐसे लिख दिया सॉल्यूशन, और ये हमको दिया है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमको मास परसेंटेज निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का, सॉल्यूट का, तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ सॉल्वेंट का तो कोई मास दिया हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां से हम सीधे क्या कर सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब किसका? सॉल्यूशन का दिया है D सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की डेंसिटी, M सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का द्रव्यमान, V सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का आयतन। तो बस अब ये डेटा है और हमको यहां से क्या निकालना है? M सॉल्यूशन यानी विलियन का द्रव्यमान, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा D सॉल्यूशन इंटू V सॉल्यूशन, और D सॉल्यूशन आपको दिया है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, और V सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर से पर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, और 1.1 में 500 का मल्टीप्लाई किया हमने, और ये 2 जीरो, तो ये आ गया आपका 550 ग्राम। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी है और हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे M सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का द्रव्यमान, और नीचे M सॉल्यूशन इनटू 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, आपने अभी लिखा था, कितना लिखा था? 11, और मास ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला 550 ग्राम इंटू 100, 11 से इसको डिवाइड किया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 2%। दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से ये मास परसेंटेज हुआ। अब नेक्स्ट जो हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, सिमिलर बिल्कुल उसी तरीके से है, वॉल्यूम परसेंटेज। बताया था आपको इसका मतलब आयतन प्रतिशत। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस कंसंट्रेशन को कब यूटिलाइज करेंगे? तो वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन की बात हो रही है, यानी
ये कंसंट्रेशन हम तब यूज करेंगे जब दोनों ही कंपोनेंट आपके लिक्विड स्टेट में हो, द्रव अवस्था में, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो फिर वही कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इस बार अमाउंट किसमें होनी चाहिए? मिलीलीटर, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बस बात थोड़ा सा चेंज हुआ। तो यहां वो कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो उसमें सॉल्यूट कितने मिलीलीटर प्रेजेंट है, इसी को हम वॉल्यूम परसेंटेज कह देंगे। और सेम इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा कि वो मान लीजिए हमको सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो सेम फॉर्मूला होगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर फिर उसी तरीके से आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी मान लीजिए मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर में है, इनटू 100। तो इस तरीके से, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जैसे कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे 20% H2SO4 और ब्रैकेट में V अपॉन V, पहले वाला W अपॉन W, अब V अपॉन V सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक H2SO4 का ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर मान लें कि सॉल्यूशन का अगर टोटल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो उसमें H2SO4 जो है वो 20 मिलीलीटर प्रेजेंट है, बिल्कुल सेम मास परसेंटेज की तरीके से। अब हम तीसरी कंसंट्रेशन की बात करेंगे। उसको बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सिंपल उसी तरीके से कहेंगे कि इसमें कहेंगे कि क्या, फिर वही कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ अमाउंट क्या, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है द्रव्यमान, तो वो किसमें होगी? ग्राम में, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम मान लीजिए अगर 100 मिलीलीटर है तो सॉल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम फॉर्मूला अगर बनाए इसका, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मान लीजिए मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको, तो सबसे पहले ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का द्रव्यमान, लेकिन किसमें? ग्राम में। और नीचे क्या आएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें होगा? मिलीलीटर में, और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला हो गया। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है 20% NaCl और ब्रैकेट में लिख दिया इसको W अपॉन V सॉल्यूशन। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए इसका ये सॉल्यूशन इस लेवल का है तो उसमें क्या कहेंगे कि 100 मिलीलीटर अगर वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का तो उसमें 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट। तो इसको हम कहेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको क्वेश्चन एक करते हैं, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl will be required to make 500 milliliter aqueous solution of 20% W by V NaCl। जैसे ये क्वेश्चन लिखा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में समझा कि हमको क्या है, सॉल्यूट कितने ग्राम मिलाया गया है ये निकालना है। दूसरी बात, हमको उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और साथ में उस सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसको अब हमें अप्लाई करना है। तो हमने कहा भाई फॉर्मूला तो आपके पास ये लिखा हुआ है कि भाई मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में इनटू 100। अब इस डेटा में हम देखें, हमको निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हमने क्या, और ये मास वॉल्यूम परसेंटेज हमको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा?
20%, तो हमने इसको लिख दिया 20। मास ऑफ सॉल्यूट ये हमको निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है बेटा 500 इंटू 100। सिंपल था, कैलकुलेशन है, कैंसिल हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी NaCl का मास निकालना है, तो क्या हुआ 20 इंटू 5, ठीक है ना। सॉरी, ये इस जगह 2 है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ठीक है बेटा। बाकी के